कुछ भी करके उसे ढूंढना ही पड़ेगा। मैंने मना कर दिया तो क्या तुम नहीं जाओगे? पिकनिक में नहीं जाना, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। स्वामी जी तुझे इस मुसीबत से जरूर बाहर निकालेंगे। चल तेरे स्वामी के पास चल। सुबह तक ठीक थे और अभी अचानक तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक? रिश्तेदार थे मेरे। हर बार चक्र मेरी कोशिश के आड़े आता है। इसका मतलब कोई मुझे एक ही इशारा कर रहा है कि चक्रपाणी मेरी जान लेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर 13 मार्च 2020 को रिलीज़ हुई वेब सीरीज समांतर के बारे में। रहस्य और रोमांच से भरपूर इस वेब सीरीज़ को आज भी बहुत पसंद किया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों और वेब सीरीज़ के बारे में उनकी अंदर की जानकारी आपके सामने लाते रहते हैं। वेब सीरीज़ समांतर बेसिकली एक मराठी भाषा में बनी वेब सीरीज़ है, जिसे हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी डब किया गया है। MX प्लेयर की इस सीरीज़ के टोटल 9 पार्ट हैं और इसकी टोटल लेंथ 170 मिनट की है। सीरीज़ के हर एपिसोड की लेंथ लगभग 18 से 20 मिनट के आसपास रखी गई है। समांतर वेब सीरीज़ कुमार महाजन नाम के एक फेलियर, नौकरी पेशा और नास्तिक व्यक्ति की कहानी है, जिसकी उम्र 33 साल है और उसका एक परिवार है जिसमें उसका एक 4 से 5 साल का बेटा और पत्नी है। कुमार महाजन अपने जीवन में हो रही घटनाओं से ग्रस्त है। वह इस समय फाइनेंशियली क्राइसिस से भी गुजर रहा है। कुमार महाजन का एक दोस्त है शरद, जो कि उसके साथ ही उसी के ऑफिस में काम करता है। वह उसे भविष्य बताने वाले स्वामी जी के पास में ले जाता है। कुमार महाजन अपने दोस्त शरद को भला बुरा कहते हुए अपना मन मारकर स्वामी जी के पास जाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता है। स्वामी का घर झुग्गी झोपड़ी वाली गलियों में होता है। तब कुमार अपने दोस्त को यह भी कहता है कि यदि स्वामी इतना बड़ा भविष्यवक्ता है तो इस गंदी जगह पर वो क्यों रहता है। आखिरकार कुमार स्वामी के सामने होता है। स्वामी जी उसकी उंगली स्पर्श करते ही उसकी पिछली कुछ सालों की बीती हुई जिंदगी के बारे में बता देते हैं कि किस तरह उसकी बड़ी बहन किसी व्यक्ति के साथ भाग गई थी और किस प्रकार उसका पहला बेटा, जो कि 6 माह की उम्र में बीमारी से मर चुका था। स्वामी की यह बात सुनकर कुमार को स्वामी पर विश्वास तो हो जाता है, लेकिन वह फिर भी स्वामी जी की परीक्षा लेना चाहता है। कुमार स्वामी से कहता है कि मुझे बीती जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो आपसे भविष्य जानना है। अगर आप बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। स्वामी जी कुमार का हाथ देखते ही भविष्य बताने से मना कर देते हैं। स्वामी जी यहाँ चौंकाने वाला खुलासा करके बताते हैं कि कई साल पहले यही हाथ में देख चुका हूँ। उस व्यक्ति का नाम था सुदर्शन चक्रपाणी। मैंने कई साल पहले भी सुदर्शन चक्रपाणी को भविष्य नहीं बताया था और आज तुम्हें भी तुम्हारा भविष्य नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो जीवन तुम जी रहे हो वो कई सालों पहले सुदर्शन चक्रपाणी जी चुका है। अब तुम्हें तुम्हारा भविष्य सुदर्शन चक्रपाणी ही बता सकता है। स्वामी जी की यह बात सुनकर कुमार को बहुत गुस्सा आता है। वह स्वामी जी को ढोंगी बताते हुए गालियां देता हुआ वहां से निकल जाता है। अगले ही पल कुमार की पत्नी नीमा का फ़ोन आता है। वह बताती है कि उसके बेटे का साइकिल से एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर कुमार की चिंता और बढ़ जाती है और अगले ही दिन कुमार को रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में अपनी चलती हुई नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। अब कुमार इतना विवश हो जाता है कि उसे स्वामी के पास वापस जाना पड़ता है। कुमार महाजन और उसका दोस्त शरद स्वामी जी के पास वापस अपना भविष्य जानने के लिए निकल पड़ते हैं। स्वामी जी उन्हें वहां नहीं मिलते हैं। स्वामी जी मैसेज के जरिए बताते हैं कि अब कुमार के पास एक ही ऑप्शन है और वो है सुदर्शन चक्रपाणी। अब कुमार और उसका दोस्त शरद निकल पड़ते हैं सुदर्शन चक्रपाणी की तलाश में, क्योंकि अब कुमार के भविष्य को सुदर्शन चक्रपाणी का भूतकाल ही बचा सकता है। दोस्तों, इसके आगे शुरू होता है कुमार महाजन का सुदर्शन चक्रपाणी तक पहुंचने का रहस्यमय सफ़र, जो कि आप सीरीज़ में देख पाएंगे। दोस्तों, इस सीरीज़ में लीड एक्टर यानी कुमार महाजन के रोल को प्ले किया है मराठी इंडस्ट्री के सुपरस्टार स्वप्निल जोशी ने। स्वप्निल जोशी ने अपना एक्टिंग का करियर एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उत्तर रामायण से स्टार्ट किया था। स्वप्निल जोशी ने इस सीरियल के जरिए डिजिटल डेब्यू किया है। उन्होंने इस सीरीज़ में शानदार अभिनय भी किया है।
कुमार महाजन की पत्नी नीमा के रोल में दिखी है तेजस्विनी पंडित। तेजस्विनी पंडित एक मराठी फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री के साथ साथ पार्श्व गायिका भी हैं। वह मराठी फिल्म आई एम सिंधुताई सबकाल में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है। सीरीज़ में कुमार के दोस्त बने गणेश रेवड़ेकर के साथ साथ स्वामी जी बने जयंत सावरकर ने भी बहुत अच्छा काम किया है। सतीश राजवाड़े का निर्देशन इस सीरीज़ की जान है। इस सीरीज़ में सतीश एपिसोड दर एपिसोड दर्शकों को बांध रखने में सफल हुए हैं। पहले एपिसोड से लेकर 9वें एपिसोड तक आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा कि आगे क्या होने वाला है। सतीश राजवाड़े ने इस सीरीज़ में फिल्मांकन में कलाकारों से लेकर लोकेशन तक बहुत शानदार चयन किया है। निर्देशक सतीश राजवाड़े मराठी फिल्म एंड टेलीविज़न के एक्टर, डायरेक्टर और राइटर हैं। सतीश राजवाड़े फेमस डायरेक्टर गोविंद निहलानी के असिस्टेंट भी रह चुके हैं। सतीश राजवाड़े ने मराठी के अलावा कई हिंदी फिल्मों में भी एक्टिंग की है, जैसे 1084 की माँ, वास्तव, निदान और जोश। इनकी प्रमुख मराठी फिल्मों में मुंबई पुणे मुंबई, बादाम रानी गुलाम चोर, मिराज और एक पारी का आगाज प्रमुख है। स्वप्निल जोशी के साथ सतीश समांतर को लेकर छठी बार एक साथ काम कर रहे हैं। सीरीज समांतर की कहानी बेस्ड है सुहास सिरवालकर की किताब जिसका नाम समांतर ही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समांतर नाम की एक मराठी फिल्म 2009 में आ चुकी है, जिसको डायरेक्ट किया था अमोल पालेकर ने, एवं उनके साथ इस फिल्म में शर्मिला टैगोर भी नज़र आई थी। इस सीरीज़ की एक ख़ास बात यह भी है कि इसमें आपको कृष्ण के 2 रूप नज़र आएंगे। स्वप्निल जोशी ने कुमार महाजन का किरदार निभाया है, जो कि रामानंद सागर के धारावाहिक श्री कृष्णा में बाल कृष्ण की भूमिका में नज़र आए थे। और सुदर्शन चक्रपाणी के किरदार में नज़र आएंगे नीतीश भारद्वाज, जो कि बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में युवा कृष्ण की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए थे। वैसे चक्रपाणी भगवान विष्णु को कहा जाता है और उनके हाथों में सुदर्शन चक्र को टाइम का सिंबल माना जाता है। इन बातों की वजह से समांतर के अंदर एक माइथोलॉजी पर टच भी देखने को मिलता है। दोस्तों, IMDb इस सीरीज़ को कोई भी रेटिंग दे, लेकिन हम इसे 5 स्टार की रेटिंग देंगे, क्योंकि दर्शकों को इसके दूसरे सीज़न का बेसब्री से इंतज़ार है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी और इंडियन वेब सीरीज़ या फिल्म के बारे में अनसुनी कहानियाँ लेकर।